श्रीमन्नारायण नारायण नारायण चक्र नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण अनंत नारायण नारायण नारायण। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। पवित्र रात्र, जो रात्र को आपण माने अपेक्षा करिथांती एकादशीर राति, ये एकादशीर रात्र अपेक्षा कहीं ना समस्त एकादशी व्रतधारी माने महादीपर दर्शन करने अभिलाष नहीं समस्ते चाही रही था। महाप्रभुंर श्रीमंदिर श्रीवत्स खंडशाल नीलचक्र से श्रीमंदिर बड़ देउलर शीर्ष भाग को केतेबेले चुनरा सेवक तांकर महादीप नहीं आसिबे। एकादशी व्रतधारी माने ए मानसिकता ए भावना भितर रही प्रभु को चिंतन करुथा। एकादशीर व्रतर शेष पर्याय आज हूँ उत्पन्ना एकादशी। ये उत्पन्ना एकादशी महादीप दर्शन मार्गशीर मासर एकादशी को आम उत्पन्न एकादशी बोली कहू। प्रथम एकादशी वर्ष आरंभ होची मार्गशीर मासानाम मार्गशीर, तेणु मास श्रेष्ठ प्रथम मास होची मार्गशीर मास बोली कहा जाए। एकादशी होची प्रथम एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। एकादशीर व्रतधारी माने की पुण्यफल प्राप्त होई थांती। उत्पन्ना एकादशीर पुण्यफल स्वतंत्र भाव लिपिबद्ध होइचंती। उत्पन्ना एकादशी ताकू पालन कले ए व्रत को जे धारण करिथांते महापुण्य लाभ करिथांते। ए व्रत एकादशी व्रत अन्य एकादशी व्रत ठारू स्वतंत्र भिन्न फल प्रदान करती। सहस्र गोदान पुण्य फल प्राप्त होता। अश्वमेध यज्ञ पुण्य फल प्राप्त ये एकादशी होता। तेणु मन भितर भक्ति, मन भितर शक्ति, जो भक्ति मार्गर प्रधान आचार्य हनुमान को आमे कहूचे चुनरा सेवक तांकर कर्पूर आरती करुछंती। ये ध्वजा बांधिबा बेले हनुमान पाखरे रुहंती। महादीप प्रज्वलित कला बेले हनुमान ठारू जाती एवं माजणा नीति संपन्न करने को जेतेबेले आसंती ए हनुमान ठारू मध्य तांकर यात्रा आरंभ करती। ध्वजा बंधारे एठारू तांकर सेवार पूर्णांग करने पाई से संकल्प नहीं थांती। शिकुला मार्ग को आदरी नेले हनुमान दर्शन, हनुमान कर्पूर आरती करी पृष्ठभाग तांकर तुलसीर माळ एवं जहाँ जहाँ नीलचक्र उद्देश्य नहीं थांती तांकर मुणा करी तांकर से वस्त्र धिरे से जाइचंती उलागी। आगुरु जाइथिबा चुनरा सेवक तांकर पताका को उलागी करुचंती, कारण महादीप प्रज्वलित कराजिव। स्वतंत्र भाव रे आज एकादशीर रात्र पुणे मार्गशीर मास एकादशी उत्पन्ना एकादशीर महादीप दर्शनर अशेष पुण्यफल। जेमती एकादशी व्रत कले सहस्र सहस्र गोदानर पुण्यफल मिलता है, अश्वमेध यज्ञर पुण्यफल मिलता है। से भली महादीप को दर्शन करदेले मध्य सहस्र गोदानर पुण्यफल सहित सकल तीर्थर पुण्यफल सहित अश्वमेध यज्ञर पुण्यफल प्राप्त होता है। जो माने एकादशी करती से माने महादीप दर्शन करती, जो माने एकादशी करी न थांती से माने मध्य महादीप को दर्शन करिथांती। कारण एकादशीर पुण्यता पुण्यफल प्राप्त हेबा पाई किए उपवास रही है, किए निर्जल रही है, किए जल आहार करिता है, किए खाद्य आहार करिता है, किए फल आहार करिता है, किए महाप्रसाद आहार करिथांती। एभली भाव से तांकर व्रत को धारण करिथांती, जो व्रत को आमे कहूचे एकादशी व्रत। एकादशीर जेते व्रत भितरे जेते व्रत आमर विभिन्न प्रकार व्रत रही, प्रत्येक व्रत को समस्ते पालन करते। कारण ओषा व्रत उपवास
ए तिथि ए दिवस आसिले ही आमे भगवान कर सानिध्य पाऊ, भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़े, भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, भगवान के प्रति समर्पित भाव आसे। तेणु केते गहल देखंतु सिंहद्वार मुह, कहीं ए सबु गहल एकादशी पाई, महादीप दर्शन करबा पाई। एपटे महाप्रभुंकर दर्शन, एपटे महाप्रसादर सेवन, एपटे महादीपर दर्शन। एठी दर्शन भोजन एकादशी व्रत संकल्प बा एकादशी व्रतधारी माने वहाँ जे एकादशी रे शस्य अन्न निषेध रही। अन्यत्र जोठारे आपण अन्न खाइबे एकादशी व्रत निष्फल जीव। अर्थात एकादशी व्रतधारी माने श्रीक्षेत्र को छाड़ी बाहर जोटी एकादशी व्रत करती से शस्य किछि अन्न भोजन कले कि शस्यजात द्रव्य भोजन कले एकादशी व्रतर पुण्य बा एकादशी व्रतर फलप्रद हो न था, निष्फल जाता है। एकमात्र क्षेत्र महाप्रभु श्रीक्षेत्र रे महाप्रसाद सेवन करी पूर्ण एकादशी व्रत पुण्य फल प्राप्त होता। ये क्षेत्र रे महाप्रभुंकर क्षेत्र रे महाप्रसाद सेवन करी एकादशी व्रत कले मध्य निष्फल जाई न थाए, पूर्ण फलप्रद मिली थाए। आंशिक नुहे, पूर्ण फलप्रद श्रीक्षेत्र रे मिली थाए अन्न भोजन द्वारा। से अन्न कौन ना महाप्रसाद, केवल महाप्रसाद। श्रीक्षेत्र रे रही जदि अन्न भी खाइले ताल भी निष्फल जीव। एकमात्र महाप्रसाद सेवा करिकी भोजन करिकी एकादशी व्रत करिबा द्वारा पूर्ण एकादशी फलप्रद ही थांती। तेणु ये हूँ कारण महाप्रसाद अर्णत्व विलोप जाई ब्रह्मत्व प्राप्ति ही थांती। प्रणाम करुचंती नीलचक्र को, समस्त पताका को लागी करदेले। आज हूँ मार्गशीर मासर कृष्णपक्ष एकादशी। कारण एकादशी कृष्णपक्ष एकादशी और शुक्लपक्ष एकादशी भावे मासरे दुई एकादशी पालन करा जाए। मासको दुईटी एकादशी कृष्ण पक्षरे एवं शुक्ल पक्षरे। मार्गशीर मासर कृष्ण पक्ष एकादशी वर्षर प्रथम एकादशी। ये आजिर एकादशी हूँ वर्षर प्रथम एकादशी। तुलसीर माळ चक्र नारायणकर श्री अंगरे लागी करूछंती चुनरा सेवक। तळु नेइथिले तुलसी माळ ये समस्त चक्रंक पाई, फूलमाळ चक्रंक पाई, चंदन कर्पूर चक्रंक पाई। कारण आज महादीपर उठिबा, महादीप जालिबा ता सहित चक्र उपासना, श्री नीलचक्रंकर उपासना। जो नीलचक्रंकु आमे उपासना माध्यम रे चक्र उपासना मध्य अच्छी ना। स्वतंत्र भाव में रत्न सिंहासन सुदर्शन चक्र उपासित होउछन। स्वतंत्र भाव में सुदर्शन चक्र तांकर बाह्य यात्रा मध्य करुचंती। रथ यात्रा ठारू आरंभ करी सुदर्शन दारुब्रह्म सुदर्शन तांकर अन्यान्य दिन मानकर मध्य प्रभुंकर आज्ञा नहीं आश्रम परिक्रमा करिथांती। तेणु स्वतंत्र सुदर्शन चक्रंकर उपासना, सुदर्शन चक्रंकर यात्रा एवं सुदर्शन चक्रंकर स्तुति मंत्र स्वतंत्र भाव में रही है। जमिति महाप्रभु रहस्यमय, तांकर चक्र मध्य रहस्यमय। ये रहस्यमय चक्र ये तांकर क्रियाशक्ति, प्रभुंकर होउछन्ति क्रियाशक्ति चक्र। चक्र द्वारा भगवान सबु किछि करिथांती, आदेश देइथांती, आज्ञा होउछन्ति चक्र। तेणु आम नीलचक्र को अष्टधातु निर्मित नीलचक्रंकर दर्शन पाई था श्रीक्षेत्र को आसिले। एवं स्तंभाकार सुदर्शन को दर्शन पाई था श्रीक्षेत्र को आसिले। रूपार चक्र को दर्शन पाई था श्रीक्षेत्र को आसिले। एभली कि सुवर्ण चक्र मध्य महाप्रभुंकर दर्शन आम प्राप्त होता यही श्रीक्षेत्र को आसिले। तेणु प्रभुंकर चक्र दारु चक्र, सुवर्ण चक्र, रौप्य चक्र, अष्टधातु चक्र। जो नीलचक्र को आप देखुंत नीलचक्र प्रत्येक अंश आपाद मस्तक जो कह जाए सबुटी तुलसीर माल को
ଲାଗି କରୁଛନ୍ତି କିଏ ନା ଚୁନରା ସେବକ। ଚୁନରା ସେବକ କର୍ଣ୍ଣିକା ଠାରୁ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରୁ ପାଦ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ये सबू तांकर सेवा बोली चक्र सेवा बोली कहुए। नीलचक्र जो नीलचक्रंकर संपर्क मध्य अनेक वर्णना रही थाए। से नीलचक्र निकटरे रही प्रथमे चक्र को तुलसीर माଳ फूलर माଳ को अर्पण करने पर आउ चुनरा सेवक जो तले अच्छा सी भी एकादशी दीप महादीप को जालिबा पाई प्रस्तुति पथरे रही। आमे कहूले वर्षर प्रथम एकादशी होची आजिर एकादशी उत्पन्ना एकादशी पुणी कृष्ण पक्ष एकादशी कार्तिक मासर शुक्ल पक्ष एकादशी को वर्षर शेष एकादशी भावे पालन करा जाई थाए। कार्तिक मासरे शुक्ल पक्ष एकादशी को वर्षर शेष एकादशी आजिर एकादशी ये कहा जाए प्रथम एकादशी वर्षर प्रथम एकादशी उत्पन्न एकादशी। एकादशी आमे कहूचे 24 गोटी एकादशी पालन करते। जो व्यक्ति 24टी एकादशी पालन करती से भगवान महाविष्णु जोठारे नित्य विचरण करते सेठारे स्थान पाए बोली विश्वास रही। जे एकादशी व्रत करते मार्गशीर मास को धार्मिक दृष्टिकोण सनातनी माने वर्षर प्रथम मास बोली विवेचना करते। आउ जड़े चुनरा सेवक तांको निकटरे पहुँचले से भी मध्य कारण ये हूँ दलगत सेवा मिलित सेवा। अनेक चुनरा सेवक जमती पताका बांधिबा को जाती से महादीप नहीं अनेक चुनरा सेवक तांकर जाई थांती। एमानकु गरुड़ सेवक बोली कहा जाए। स्वतंत्र भाव में कदली बासुंगारे प्रस्तुत करिथिबा आलती जेतेबेले प्रभुंक पाखरे संपन्न हब महादीप आलती होता है। से महादीप आलती को पूजा पंडा सामंत चुनरा सेवक को प्रदान करते नीलचक्र निकट को नहीं महादीप जालिबा पाई। तेणु आजिर से मार्गशीर मास को धर्मर मास को कारण मार्गशीर मास को धार्मिक दृष्टिकोण सनातनी माने वर्षर प्रथम मास बोली विवेचना करते। कारण श्रीमद भगवत गीतार भगवान कहते मासाणाम मार्गशीरहम अर्थात सेमानक मध्यरे मासमानक मध्यरे से निजको मार्गशीर मास बोली अभिहित करिसेंति। एणु धर्म विचार आधार ए मास को वर्षर प्रथम मास बोली मान्यता प्रदान करा जाइछि। तेणु मार्गशीर मासर कृष्ण पक्ष एकादशी आजिर एकादशी उत्पन्न एकादशी वर्षर प्रथम एकादशी। एकादशी को पालन करती अनेक व्रतधारी माने। शास्त्र पुराण मध्य एकादशीर वर्णना मध्य करा जाइछि। भगवान विष्णु देवतांको ऊपर अत्याचार करुथुबा मूर नामक राक्षसर निधन पाई निज शरीर जड़े तेजस्वी कन्या को उत्पन्न करथिले। एई तेजदीप्त कन्या एकदशी दिन मूरसुर को बद्ध करिथिबारु भगवान प्रसन्न होई एई एकादशीर नाम उत्पन्न एकादशी बोली धार्य करी घटनाटुकु स्मरणीय पवित्र करथिले। तेणु भगवान सबुर मूल सी अच्छा मुरासुर को बद्ध करने पड़ा। अन्याय अत्याचार जितेबाला बढ़ी जाए भगवान से चिंता करती आपको विनाश करने। भगवान जहाँ को दंड दियंती सी भी मध्य मुक्ति पाई जाए। मुरासुर आमे कहूने श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री मुरासुर को बद्ध कले मुरासुर को निधन कले मुरासुर को मुक्ति मोक्ष प्रदान कले मध्य। तेणु भगवान जो मुरासुर को मारिबा पाई चिंता व्यवस्था प्रस्तुति सबू तांकर विचारधारा को कारण देवता मान प्रार्थना कले भगवान को पाखे। तेणु शंकर कले ये कथा को भगवान देवदेव महादेव कले ये भगवान विष्णुंकर पाई बा तांको ठारू ये
पचारिबाकु पड़ियो केमिति कौन ये मुरासुर मरिबो। तेणु एकादशीर नाम उत्पन्ना एकादशी बोली भगवान निजे मध्य से ही देइचंती, कारण मुरासुर को बद्ध करिथिबार प्रसन्न बदन प्रसन्न चित्तरे भगवान निजे कहले एकादशी हूँ उत्पन्ना एकादशी। जो मैंने एकादशी व्रत प्रथम थर आरंभ करिथा चिंता करिवे आमे एकादशी करू। आउ जने चुनरा सेवक जाती प्रणाम करने जेते सेवक तांकर जाती महादीप तो जालिबे, किंतु महादीप जालिबा पूर्व चक्रंक निकट समर्पित चक्र को प्रणाम करने स्पर्श करने जाती। कारण श्रीमंदिर रे यही सेवक चुनरा सेवक जे कि नीलचक्र स्पर्शर अधिकार पाई, आउ समस्ते दर्शन करिवार अधिकार, समस्ते दर्शन करिपारिबे, किंतु यही सेवक तांकर नीलचक्र स्पर्श करिवार संपूर्ण अधिकार महाप्रभु तांको प्रदान करिसेंती। तेणु जेहेतु उत्पन्न एकादशी महादीप जालिबे, चक्र को प्रणाम करिवे, चक्रंक पई तुलसी नेबे, चक्रंक पई फूलमाळ नेबे, चक्र उपासना करिवा परे तांकर महादीप जालिबा पई प्रस्तुति घिओ ताड़ नूतन माटी ताड़टे सलिता बलिता कर्पूर घृत्य ये सबू जहाँ जहाँ आवश्यक होता है, चंद्र उदिया धपधपी बाण ये सबू जीव तांकर परंपरा। तेणु आम उत्पन्न एकादशी कथा कहूचे। जो माने एकादशी व्रत प्रथम थर एकादशी करने इच्छा प्रकाश करेंगे सेमानक पई आजिर एकादशी उत्पन्ना एकादशी गुरुत्वपूर्ण। साधारणतः देखिए एकादशी व्रत आरंभ करुवा व्यक्ति यही एकादशी को ही व्रत आरंभ करिथाए। यही मासर परवर्ती अर्थात शुक्ल पक्ष आसीगले यहाँ कृष्ण पक्ष एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी जितेबाला आसीज से एकादशी हो मोक्षदा एकादशी बा गोमती एकादशी। यही दिनटी गीता जयंती भाव मध्य पालन करा जाए। मुख्यदा बा गोमती एकादशी कथा आम कहूचे। शुक्ल पक्षर एकादशी हूँ अज्ञान नाशिनी। यही दिन भगवान श्रीकृष्ण निज प्रिय बंधु अर्जुन को गीता ज्ञान प्रदान करते। आम शुक्ल पक्ष कथा कहूचे, शुक्ल पक्ष कथा कहूचे। तेणु भक्त मान जितेबले देखुचंती से माने प्रभु को दर्शन करने को जाउचंती। एपटे चुनरा सेवक तांकर महादीप प्रज्वलन करुछंती। प्रस्तुति पर्व आमे समस्त उत्कंठार सहित अपेक्षा करिचे। आमे उत्कंठार सहित अपेक्षा करिचे महादीप को दर्शन करने पाई। जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण कार्यक्रम माध्यम समस्ते आज जय जगन्नाथ टीवी सम्मुखें बसीचंती। कारण एकमात्र टीवी महादीप दर्शन करिवार सौभाग्य अर्जन करिथांती। महादीप श्रीक्षेत्र पुरी जो महादीपर दर्शन करिवार एकमात्र टीवी रे से हूँ जय जगन्नाथ टीवी रे आपण से सौभाग्य महाप्रभुंकर कृपा लाभ करती। अग्नि संयोग करदेले चुनरा सेवक कर्पूर पड़िथिबो, घृत्य पड़िथिबो, सलिता देई स्वतंत्र भाव में से महादीप प्रज्वलित आरंभ है। से महादीप को सम्मुख भाग को आणवे जो रामानंदी तिलक आम चित्र होइथिबार देखुचे। गेरु रंग से गेरु रंग सम्मुख भाग को से महादीप आणवे। तेणु महादीपर दर्शन ए दर्शन पाही आम अपेक्षा करथिले। प्रभु को अंतर भितर प्रभुंकर भजन कीर्तन आज एकादशी रे समस्त हरिभजन रे निमग्न रही था। हरिचिंतन हरिभजन कारण ये हूँ भगवान तिथि। ये व्रत हूँ भगवान नारायण। तेणु कहुए महापुण्य ये व्रत ये एकादशी व्रत ये जो उत्पन्न एकादशी व्रत करने द्वारा आम महापुण्य लाभ कर मनरे आमर निश्चित भाव में गोटे सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। अनेक गुरुत्व रही है एकादशी ये एकादशी उत्पन्न एकादशी अनेक गुरुत्व रही है। एकादशी व्रत जो माने करती तांकर सकल पाप मध्य मोचन होता है, क्षय जाता है। तेणु साधारणतः प्रत्येक एकादशी टू एकादशी स्वतंत्र धपधपी बाण तांकर प्रज्वलित करी चुनरा सेवक नीलचक्र परिक्रमा करुछंती। ये महादीप को धरी नीलचक्र से परिक्रमा करुछंती।
जो महादीप को दर्शन करने पूर्व आम नीलचक्र को दर्शन करिथाउ से महादीप प्रज्वलित महादीप को जितेबाला से जालिबे नीलचक्र तांकर परिक्रमा रही 3 घरा 7 घरा परिक्रमा करिवे 21 घरा परिक्रमा करिवे एवं आद्य सेवक गजपति महाराजंकर प्रभु को पाखरे प्रार्थना करिवे एवं प्रभु को गुहारी प्रार्थना करी कहिवे प्रभु शंखरे पुरे चक्र आलु आलरे रखि थाओ हरिबोल देई थांती डाक देई थांती महादीप आमे दर्शन करुचे आरंभ हो गला महादीपर दर्शन दीप दर्शन ये महादीपर दर्शन तेणु समस्ते ये महादीप को दर्शन कर पूर्णांग पूर्णत्व एकादशी व्रतर पुण्यफल प्राप्त हेबे आपण माने मध्य देखुचंती जो महादीप दर्शन करने मन भितर शरणापन समर्पित भाव नहीं महाप्रभुंकर चिंतन भितर थिले आज से महाप्रभुंकर करुणा प्राप्त हेबा समय होची महादीप दर्शन रे प्रभु केतेबेले करुणा करिवे करुणाकरंकर करुणा कृपा कृपा सागरंकर कृपा केतेबेले लाभ होबा आमे चाहि बसितले एका आमे कहूचे एकादशी व्रत कले महापुण्य फल प्राप्त होता है सहस्र गोदानर पुण्यफल मिलता है अश्वमेध यज्ञर पुण्यफल मिलता है तेबे पुण्यफल मिलिबार समय होची एई समय महादीप को दर्शन करी कारण एकादशीर व्रत समापन होता है प्रणाम करुचंती चुनरा सेवक काहाकू माँ विमला एपटे भक्त माने बड़दाण्डर सिंहद्वार सम्मुखें ठियाई नीलचक्र को चाहि महादीपर दर्शन से सौभाग्य प्राप्त होता श्रीक्षेत्र में ठिया समस्ते स्थिरतार सहित एकाग्र चित्तरे नीलचक्र को चाहिए महादीप को दर्शन करुचंती पंचकोश जाए भक्त माने जो माने एकादशी व्रत करितांते से माने मध्य ए रात्र समय महादीप को दर्शन करने अपेक्षा कर से माने स्व स्व गाँ दाण्डे ठियाई महादीप दर्शन करुचंती एवं सर्वोपरि जय जगन्नाथ टीवी रे प्रसारित जो माने जय जगन्नाथ टीवी रे सम्मुखरे बसी महाप्रभु को महादीप दर्शन करुचंती सेमाने मध्य आज एकादशी व्रतर महापुण्य फल प्राप्ति हेबे कहुए एकादशी रे महापुण्य मिलता है व्यक्ति पुण्य सबु पुण्यर अधिकारी से होता है तेणु किभली भाव में पुण्य लाभ करवा धर्म बल बढ़िबो कारण ये ओषा व्रतरु मिलता है ये ओषा व्रतरु मिलता है तेणु मनर समस्त आसुरिक प्रकृति मध्य नाश जीव महादीप दर्शन कले गुरुत्व प्रदान करुचंती चुनरा सेवक तांकर महादीप ताड़ पाखरे बसी ताड़ बोली कहुए जो माटी पात्र रे महादीपटी जलुची से माटी पात्र टी हूँ बड़ ताड़टी ये ताड़ कुंभकार सेवक विषयी मान जो माटी पात्र महाप्रभुंकर निर्माण करती दैनंदिन श्रीमंदिर को माटी पात्र आवश्यकता रही है सेवक कुंभकार सेवक तांकर जोगई थांती से भली भाव में ये ताड़ जितेबाला एकादशी आसे महादीप जलिब महादीप पर स्वतंत्र ताड़ मध्य प्रस्तुत होता है जमिति मकर चाउल पाई मकर ताड़ जमिति आपण देखिबे सप्तपुरी अमावास्या पाई ताड़ श्रीमंदिर प्रत्यय चढ़ई नदा पाई कि ताड़ सेमती महादीप जलिबा पाई गोटे माटी पात्र आवश्यक जो ताड़ से ताड़ द्वारा चुनरा सेवक तांकर सेठी बसी दधि नौती तले अणा बेढ़ार उपरी भाग रे जो स्थान से बसी से स्थानटी प्रशस्त स्थान तांको पाई श्रीमंदिर शीर्ष भागर से स्थानटी तांको पाई प्रशस्त तेणु से स्थान रे से तांकर महादीप जालिबे से स्थान रे तांकर पताका जेतेबेले उलागी लागी करती सेतेबेले तांकर समस्त पताका को सजाड़िबा पाई कि एकाठी करिकी गंठिला करिबा पाई से स्थानटी तांकर प्रशस्त स्थान रही था एवं हठात जेतेबेले सेवा करने को श्रीमंदिर को जाइचंती हठात वर्षा हब कि हठात कौन प्रकार बिजुली चढ़चढ़ी मारिबो से दधि नौती तले बसीजे संपूर्ण सुरक्षित भाव से स्थान से रहती तेणु श्रीमंदिर शीर्ष भागर सुरक्षा दृष्टि सुरक्षित स्थानटी प्रशस्त स्थान होची जो स्थान आम महादीप को दर्शन करुचे आज कहते एकादशीर महादीपर दर्शन ये दर्शन को आमे माने अपेक्षा करि थाउ महाप्रभुंकर
ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ବଢ଼ିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଆଳତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଗ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଆଳତି ହେବ, ତାପରେ ନୀଳଚକ୍ର ନିକଟକୁ ଏ ଚୁନରା ସେବକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପୂଜା ପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ। ସେ ତାଙ୍କର ଆଳତିକୁ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ପତାକା ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଆସନ୍ତି ସେହି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ତାଙ୍କର ଆସିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନିର ଶିଖା, କାରଣ ଅଗ୍ନିତତ୍ଵ ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପର ଦର୍ଶନର ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଇଥାଏ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏକାଦଶୀର ସମାପନ, ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀକୁ ସମାପନ ଆମେ କରୁଛେ କେତେବେଳେ ନା ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରି। ଯେମିତି ଜାଗର ରାତିରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରି ଜାଗରର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଶିବଙ୍କର ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଧାରୀ ମାନେ ଏକାଦଶୀ କି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏକାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଏହି ସମୟରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନରୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ସେ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ, ସ୍ନାନାଦି କର୍ମ ସାରି ବିବିଧ ପ୍ରକାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପବିତ୍ରତର ମନ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ବସିଥାନ୍ତି। ରାତ୍ର କେତେବେଳେ ଆସିବ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନରେ ଅଶେଷ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ, ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ପୁଣ୍ୟ ବଳରେ ହିଁ ଜୀବନର ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଜୀବନ ପଥର ଶାନ୍ତି ଆସିଥାଏ। ଜୀବନ ପଥରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ଆମେ ଖୋଜୁଛେ, ଘୃତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଲ ଘୃତ୍ୟ ଇଏ। ମହାଦୀପ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଘୃତ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁଆ ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ଗୋମାତାଙ୍କର ଦୁଗ୍ଧରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ଏ ଘୃତ୍ୟକୁ ଦେବତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ମହାଦୀପ ଜଳିବାର ଯେଉଁ ଘୃତ୍ୟ ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଇଥାଏ, ଏ ଘୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ବଳିତା ସହିତ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବ, ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଥିବ, ସୁବାସିତ ମହକ ମଧ୍ୟ ମହାଦୀପରୁ ଆସେ। ସୁବାସିତ ମହକ ସହିତ ମହାଦୀପର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଶିଖା ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବରୋଗହାରକ ଏବଂ ସର୍ବପାପହାରକ, ସର୍ବୋପରି ଚକ୍ଷୁଜନିତ ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାହାର ଥାଏ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖିବାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିଥାଏ, ଆଖିର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅଛି। ଆଜି ରାତ୍ର ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ସେତିକି ଭକ୍ତଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କାରଣ ସତେ ଯେମିତି ମନେ ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଇଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପତିତ ପାବନ ଦେବଙ୍କର ହେବ, କିନ୍ତୁ ରାତ୍ର ଆସି 11ଟା ବାଜିଲାଣି। ମହାଦୀପର ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷ ରଖିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ରାତ୍ର କାଳରେ ଆସନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି ସେ ଦିନବେଳା ଆସିନଥିବେ କି ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆସିନଥିବେ, ନିଜ ସ୍ୱ ବାସଗୃହରେ ସ୍ୱ ଘରେ ରହିକି ଏକାଦଶୀର ବ୍ରତକୁ ଧାରଣ କରିଥିବେ। ଯେମିତି ରାତ୍ର ହେବ ଆସିଯିବେ। ଧପଧପି ବାଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଚୁନରା ସେବକଙ୍କର। ଏ ଧପଧପି ବାଣ ଆକାଶକୁ ସେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତି। ଏ ଆଲୋକର ପର୍ବ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କଲେ, ମହାଦୀପକୁ ଜାଳିଲେ ଏ ଧପଧପି ଜାଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଯେଉଁଟା ବିଧାନ ଥାଏ, ବିଧି ଥାଏ, ସେ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତି ହେବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଯେଉଁ ନୀତି, ଯେଉଁ ସେବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ଦେଉଳର ନୀତିକାନ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି? ଅନେକ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଅନେକ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ଅତୁଳନୀୟ। ଏ ମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର ନୀତି, ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି, ପାର୍ବଣ ନୀତି, ଯାତ୍ରାଙ୍ଗୀ ନୀତି, ସବୁକିଛି ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଯାନିଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଆଜି ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀରେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରି ସହସ୍ର ଗୋଦାନ ଫଳର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ କରିବା ସହିତ ମନ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନାଶ ଦେବା ସହିତ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଆଜିର ଏକାଦଶୀ ମହାଦୀପ ଦର୍ଶନର ଇଏ ଭକ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ମନ ଭିତରେ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମନ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ, ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମର ସମୃଦ୍ଧି ସୁଖ ପାଇଁ, ତାହା ହିଁ ଆମର ଶରୀର ଭିତରେ, ଭାବନା ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଏକ ମହାଦୀପର ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ତା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଭାବନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ ଆଜି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହା ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ମନ ଭିତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ମାଗିବା, ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବ ସଦାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତର ଭାବରେ ରହିଥାଉ, ସେହି ସମର୍ପିତ ଭାବ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଜି ଯାହା ମାଗିବେ ମହାଦୀପକୁ ଚାହିଁ, ମହାଦୀପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ପ୍ରକଟିତ ହେବ, ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ତେଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କିଏ ଦୁଃଖ ମାଗେ? ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ କିଏ ମାଗେ? କେହି ଦୁଃଖ ସଂସାରରେ ମାଗିବେନି, କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ପତେଇ କହିବେ ଦୁଃଖ ତୋର ଦେଇଦେ, ମୋତେ ଯାହା ଦୁଃଖ ଆଣିଛ ମୋତେ ଦେଇଦେ, ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା ସୁଖ ଦଉଛି ତାହା ଆନନ୍ଦରେ ନେଇଯା। ଦୁଃଖ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏ କଥାରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯାହାର ଟିକିଏ ଛୋଟିଆ ଦୁଃଖ ହେଉ, ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଉ, କିମ୍ବା ଯାହା କିଛି ଦୁଃଖ ଥାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଆଣି ଥୋଇଦେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଦୁଃଖ ତମର, ମୋତେ ଆପଣ ଦେବେ ସୁଖ। ମାଗିଥାଏ, କିଏ କାନି ପତେଇ ମାଗିଥାଏ, କିଏ ହାତ ପତେଇ ମାଗିଥାଏ, କିଏ ମଥା ନତ କରି ମାଗିଥାଏ, କିଏ ସମର୍ପିତ ହିଁ ମାଗିଥାଏ, କିଏ ଅଭିମାନ କରି ମାଗିଥାଏ, କିଏ କ୍ରୋଧରେ ମାଗିଥାଏ। ମାଗିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ହେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନର, ଜୀବନର ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଆଶା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବର୍ଷ ସାରା ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବି କେମିତି, ଏ ଭାବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ଲୋକ ଆଦି ପଢ଼ୁଥାଏ, ବର୍ଷ ସାରା ତାର କେବଳ ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର, ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ମନ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି। କାରଣ ଆଜିର ଦିବସ, ଆଜିର ପକ୍ଷ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ପୁଣି ମାର୍ଗଶିର ମାସ, ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ପୁଣି ଉତ୍ପନ୍ନ ଏକାଦଶୀ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଏକାଦଶୀର କଥା, ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏକାଦଶୀ କରୁଛୁ। କିଏ 4 ଗୋଟି ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି, କିଏ 24 ଗୋଟି ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଏକାଦଶୀ 4ଟି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକାଦଶୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ତମାମ 24 ଗୋଟିର ଏକାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏକାଦଶୀ ସର୍ବ ଏକାଦଶୀ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ, କୃପା କରୁଣା ପାଇବାକୁ ହେଲେ, ଏହି ବ୍ରତକୁ, ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ସମସ୍ତେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ହବିଷାନ୍ନ ପୂର୍ବକ, ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ପୂର୍ବକ, ମନ ପବିତ୍ର କରି, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କରି, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହୋଇ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ସତ୍ୟ, ଆଜି ଏକାଦଶୀରେ ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟର ନିଷ୍ଠା ରହିଥାଏ, ପୁଣି ସଂଯମ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖିବାରେ ସଂଯମ, କହିବାରେ ସଂଯମ, ଖାଦ୍ୟରେ ସଂଯମ, ଆଚରଣରେ ସଂଯମ, ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସଂଯମ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ସଂଯମ
संयमतार सहित जिते एकादशी व्रत को करितबा भगवान विष्णुंकर नारायणकर कृपा आमे लाभ करिबा। तेणु पुण्य बल बढ़िब, धर्म बल बढ़िब। धर्म पुण्य बल ही जीवनर आनंद, जीवनर सुख, जीवन रसमय निरसपूर्ण हबनी जीवन। ईश्वरंकर सत्ता को सदाबले आमे चिंतन करुथुबा। आज जो माने ईश्वर को चिंता करती वर्ष सारा तांकर चिंता भितर भगवान आसिबे। आज जो माने प्रभु को जहाँ मागी प्रभु निश्चित भाव प्रदान करि थांते। तेणु आम सिंहद्वार देखुचे कहार दुई हाथ उठी जाउची तो किए अरुण स्तंभ प्रछद पटे रही पतित पावन को निजर दुख जणिबार व्यस्त रहुची। परिवार सहित किए आसिचंती, किए एकाकी आसिचंती, किंतु मन भितर रहिची आज आमे प्रभुंकर दर्शन करूँ। एपटे दुई चुनरा सेवक ताकर आनंद चित्तरे महादीप को प्रज्वलित करी टिके मझिरे मझिरे टिके घृत्य टिके कर्पूर प्रदान करी से ईश्वरंकर चिंतन भितर रहिचंती। जगतर कल्याण जगतवासींकर मंगल पाई प्रभु को प्रार्थना करुचंती। प्रभु ये महादीप जो माने दर्शन करुचंती सेमानकर सर्वरोग हारण करी सर्व पाप मोचन करी निष्पाप हृदय करी समर्पित भाव प्रदान करी आपणकर 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 आपणार भाव रे आपण बांधी रखंतु। से भक्त मान को प्रार्थना करुचंती। सेवक माने प्रार्थना करंतु। सेवक माने जगतर कल्याण पाई जजमानकर कल्याण पाई तांकर परिवार मंगल पाई प्रभु को जणई थांती। तेणु से महादीप को आम दर्शन कले। ये महादीप सहित जितेबाला महापुण्य आम अर्जन करवा महाप्रभुंकर करुणा भिक्षा करुले करुणा प्राप्त होगा। से करुणा टिकिए से कृपा टिकिए पाई आम परिवार चाही थांती। आम परिवार मंगल होता है, निजर मंगल होगा सहित परिवार मंगल प्रभु करई दे थांती एवं सबु अमंगल तो नाश जाई थाए। तेणु से आम एकादशी करू। व्रतरे श्रेष्ठ एकादशी, व्रतरे श्रेष्ठ एकादशी। विविध एकादशी कथा आम कहीचे कारण ये आज उत्पन्न एकादशी सीना आज एकादशी उत्पन्न सृष्टि किंतु अनेक एकादशी आम बैशाख ठू आरंभ कर आषाढ़ ज्येष्ठ पर्यंत श्रावण ठू आरंभ कर आश्विन पर्यंत कार्तिक ठारू आरंभ कर मार्गशीर पर्यंत मार्गशीर ठू आरंभ कर पौष पर्यंत पौष ठारू माघ पर्यंत फाल्गुन पर्यंत एकादशी आम पालन करि थाउ। आसंतु एकादशी महादीप दर्शन कले महाप्रभुंकर टिके भावर भजन टिके श्रवण करी प्रभुंकर हो जिबा। प्रभुंकर चरणारविंद तले समर्पी जिबा एवं आपणार भाव नहीं प्रभु को आम आपणार करवा। सुनाम धन्या सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण भजन रे श्रवण पूर्वक प्रभुंकर सानिध्य कृपा लाभ करवा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।